अक्सर जब हम मार्केट जाएं, ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाएं या किसी के साथ ऐसे ही मार्केट में घूमने, वहां जाते ही अगर हमारी नज़र किसी भी तरह के कोई ऑर्गेनाइजर हो, बास्केट हो, मेटल बास्केट, प्लास्टिक बास्केट, काफ़ी सारे कलरफुल ऑर्गेनाइजर हों, उन पर जब नज़र पड़ती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर पर ऑलरेडी ही काफ़ी प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइजर अवेलेबल हैं। हमारा ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि हम उन पर कभी ध्यान देते ही नहीं हैं। एक्चुअली में यही होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है एंड आपके साथ भी ऐसा होता होगा। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नीतू एंड इस चैनल पर पोस्ट करती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू माय होम मेकिंग, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, जो मेरे साथ साथ आपके लिए भी बेनिफिशियल हों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करिएगा, जिससे मेरे चैनल की हर अपडेट से आप टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाएं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट एक्ट में मैं यूज़ करूँगी इस तरह की बॉटल। कई सारे घरों में, इनफैक्ट मेरे भी घर में, जूस की बॉटल हो, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो या फिर इस तरह के शैम्पू के बड़े बड़े से डब्बे हर घर में इकट्ठे हो ही जाते हैं एंड हर बार हम इन्हें फेंकते भी नहीं हैं। कई बार सोचते हैं कि इनसे कुछ DIY कर लेंगे या इनको किसी और वे में यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं भी ट्राई करती हूँ इनको यूज़ करने का, और मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, कई बार फेंक देती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग वे में इनको रीयूज़ किया जाए। तो कई बार क्या होता है कि हम मार्केट से इस तरह के पैकेट्स में चीज़ें लेकर आते हैं, लाइक लिक्विड डिटर्जेंट है, लिक्विड डिश वॉश है, हैंड वॉश है। इस तरह के पैकेट्स थोड़े कम प्राइसेस में भी मिलते हैं एंड ये पैकेट हम रीयूज़ भी नहीं करना चाहते और ईज़िली इनको डिस्कार्ड भी कर देते हैं। तो हर बार इन पैकेट्स को उठा के चीज़ें लेना हैंडी नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। इतने बड़े बड़े पैकेट्स को बार बार उठाएं और उनकी जगह पे रखें। तो इन्हीं को यूज़ करने के लिए मैं इन बॉटल्स का रीयूज़ कर रही हूँ। जो भी मेरे लिक्विड डिटर्जेंट हैं, जो भी लिक्विड डिश वॉश है या फिर कोई भी शैम्पू, इनमें फिल करके भर के रख दीजिए। कलरफुल चीज़ें ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इनमें काफ़ी अच्छी भी लगती हैं एंड काफ़ी हैंडी हो जाता है इनको बार बार उठाना और रखना। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसमें एक लेबल भी लगा दिया है, तो अब ईज़िली विजिबल है एंड हर किसी को पता है कि इसमें क्या रखा है। नहीं पता है तो आप बॉटल उठा के देख भी सकते हो। सेम वे में इस शैम्पू की बॉटल में भी मैंने लिक्विड डिटर्जेंट को रखा है। कई बार छोटे बच्चों के साथ में हैंकी हैं, रीयूजेबल मास्क हैं एंड कई सारे छोटे छोटे कपड़े होते हैं जिनको हर बार हम मशीन वॉश का वेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसमें लेके धोइए और फैला दीजिए, तो है ना काफ़ी हैंडी, और थोड़ा सा ही लेना पड़ेगा, साबुन की तरह बार बार रगड़ना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एक अगली बॉटल में मैंने रखा है सरफेस क्लीनर। कई बार पोछा लगाने के लिए या कोई भी सरफेस क्लीन करने के लिए, डेली डस्टिंग के लिए बार बार ज़रूरत होती है, तो बड़े पैकेट को क्यों उठाएं। ये इतनी हैंडी हैं एंड इनमें रखा हुआ सामान भी काफ़ी अमेजिंग लगता है। ईज़िली इनको उठाइए, पोर करिए और वापस से इनके प्लेस पे रख दीजिए। तो है ना बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आइडिया। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड आप भी इन बॉटल्स को इस तरह से रीयूज़ कर सकते हो। इस हैक में कोई नया चीज़ नहीं है, मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको जो भी अच्छे और मज़बूत कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हों उन्हें फेंकना नहीं है। कुछ इस तरह से मैं कार्डबोर्ड के जो अच्छे बॉक्सेस होते हैं उनका रीयूज़ करती हूँ, पेपर से कवर कर दिया एंड जो भी रीफ़िल वाले बड़े बड़े पैक हैं उनको मैंने अपने लॉन्ड्री एरिया में इस तरह से इस कार्डबोर्ड बॉक्स के डब्बे में रखा हुआ है एंड किसी भी महंगे ऑर्गेनाइज़र की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा पर्पज़ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास इस तरह की ये एक मिट्टी का बर्तन। इसे मैं एज अ उरली यूज़ करती आई थी अभी तक, बट अब मेरी बेटी इतनी छोटी है ना कि इसमें अगर मैं पानी भर के रखूँ तो वो फैला देगी और किसी ऊंचे सरफेस पे मैं कहीं पे पानी भर के रखना पसंद नहीं करती हूँ। उरली मुझे थोड़ा सा लोअर पोर्शन में ही रखना अच्छा लगता है। तो अब मैं इसको इस तरह से रीयूज़ कर रही हूँ। जितने भी मेरे क्लीनिंग के कपड़े हैं, जो भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं, उन्हें सबको मैं इसमें इस तरह से सेग्रीगेटेड करके रख देती हूँ।
विजिबल भी काफ़ी अच्छे से होते हैं एंड दिखने में भी अपीयरेंस काफ़ी प्यारी सी नज़र आती है। किसी भी एरिया में रख दीजिए, नॉर्मली मैं ऐसे अपने लॉन्ड्री एरिया में ही बैक साइड पे रखती हूँ। एंड जब भी चीज़ों की ज़रूरत हो किसी को भी मेरे अलावा, तो हर किसी को पता है और हर किसी को विजिबल भी है, तो जो भी चाहे वो यहाँ से ले सकता है। एंड ईज़िली धुले हुए कपड़े भी मैं अगेन फोल्ड करके इसमें प्लेस कर देती हूँ। तो है ना अमेजिंग। नेक्स्ट हैं इस तरह के ग्लास के कंटेनर्स। जब भी कोई फेस्टिवल हो या हमारे घर में कोई भी ओकेज़न हो, छोटा मोटा गेट टुगेदर हो, हम मार्केट से जाके इस तरह के बाउल्स हमेशा परचेज़ करते ही रहते हैं कि कोई आएगा तो उन्हें इसमें निक नैक आइटम्स लाइक नमकीन है, बिस्किट है, कोई और चीज़ है, थोड़ा थोड़ा करके सारी ही चीज़ें इन डब्बों में देंगे और अच्छे से काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। एंड हमारे घर में भी एक प्यारी सी वाइब जो होती है किसी गेस्ट के आने पे वो अपीयर होगी। बट हर बार क्या होता है कि हमारे पास इससे रिलेटेड कोई अच्छी सी ट्रे होती ही नहीं है। कभी कभी तो किसी ट्रे में एक ही बाउल आएगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, और इनके साथ में जो ये इनके रखने के डब्बे आते हैं इन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर सिर्फ इन बाउल्स को स्टोर करने के लिए ही यूज़ करते हैं। बट मैंने इसको डिफरेंट वे में यूज़ किया है और वही देखिए कि मैं किस तरह से इसको रीयूज़ करती हूँ। तो निकला ना काफ़ी अमेजिंग। जो नीचे वाला डब्बा था जिसमें सारे बाउल्स रख कर आए थे, मैंने उसको इस ट्रे की तरह से डेकोरेट किया है। बाहर में इस तरह का देखिए प्रिंटेड पेपर और वाइट पेपर से कवर कर दिया है। जो वाइट पेपर है वो वाटर प्रूफ है एंड प्रिंटेड पेपर भी काफ़ी अच्छा है, तो इस तरह से कवर कर दिया। और अंदर का जो पोर्शन है ये ऐसा ही इसमें आया था, पूरा कार्डबोर्ड का बना हुआ। इन सब को मैंने इस तरह के पेपर से कवर करके एक प्यारी सी ट्रे क्रिएट कर दी। आप देख सकते हो कितने अच्छे से पूरा ही मैंने कवर किया है। नीचे का पोर्शन कवर नहीं किया था क्योंकि इसके ऊपर में जो पार्टीशन है वो रख देंगे तो अच्छे से ये नीचे की चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का कोई भी बॉक्स है तो उसे आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हो। एंड ये सिर्फ इन बाउल्स के साथ ही नहीं, आप अदर बाउल्स के साथ भी इसको कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। चाहो तो सारे ही पार्टीशन लगाओ, नहीं चाहो तो आप एक ही पार्टीशन लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे से ये सारे ही बाउल्स इसी में आ गए और मुझे एक्स्ट्रा में कोई ट्रे भी नहीं लेनी पड़ी। तो इस तरह के जो भी कार्डबोर्ड के डब्बे हैं आप उन्हें सिर्फ चीज़ों को स्टोर करने के लिए ही नहीं, उनको थोड़ा सा डेकोरेटिव बना के सर्विंग के लिए भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आइडिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो है ना काफ़ी अमेजिंग सा। एंड इस तरह से आप चीज़ों को यूज़ करेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना होगा मार्केट जाकर। सारी ही चीज़ें घर पे अवेलेबल होंगी, बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी की। आप लगाइए थोड़ी सी क्रिएटिविटी और देखिए फिर आपकी चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। और जब भी आपको इन चीज़ों को स्टोर करना है तो सिंपली उसका कवर ढक दीजिए और आपकी चीज़ें पूरी तरह सिक्योर हैं। यहाँ पर मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको अपनी ज्वेलरी वगैरह दिखाऊं, बट जो पर्पस है वो ये कि इनको किस तरह से स्टोर करें कि ये कम से कम स्पेस में अच्छे से स्टोर हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट पॉली बैग्स में ये रखी हुई हैं, डिफरेंट बॉक्सेस में रखी हुई हैं। कुछ बॉक्सेस टूट भी गए हैं एंड किसी में सिर्फ एक ही नेक पीस रखा है। तो आपके पास भी इस तरह की कई सारी चीज़ें होंगी जो आप इस तरह से रखते होगी, या फिर हो सकता है आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रखते हो। जैसे भी रखते हो, अगर आप मेरे से शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की ये प्लास्टिक के डब्बे हैं जो नॉर्मली कोई भी नेक पीस आप ख़रीदो आर्टिफिशियल तो उनके साथ में मिलते ही हैं। बट इन डब्बों की जो गहराई है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है एंड उसमें सिर्फ एक नेक पीस ही नहीं, कई सारे नेक पीस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं किस तरह से इनको अभी यूज़ करूँगी, किस तरह से इनमें चीज़ों को स्टोर करूँगी। अभी तक मैंने ऐसे ही रखी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा डिफरेंट वे में इनको रखा जाए जिससे मेरा स्पेस थोड़ा फ्री हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक नेक पीस रख दिया है नीचे, और अभी ये जो डब्बा है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पेस कुछ घेर रहा था तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, वैसे भी टूट गया था।
साथ ही में एक इस तरह का मैंने चार्ट पेपर है जो डब्बे के साइज़ का कट किया है, इसको नेक पीस के ऊपर रख दिया, जिससे जब हम इसमें कोई और चीज़ रखेंगे तो उस नेक पीस पे कोई भी डैमेज ना आए। और सिंपली इसके ऊपर एक और नेक पीस रख दिया जो कि पॉली बैग में था, तो मैंने उसकी पैकिंग को एज़ इट इज़ ही रखा है और उसके ऊपर मैं इस वाले नेक पीस को भी रख दूँगी। तो देखा ना, जिस डब्बे में सिर्फ एक नेक पीस रखा था उसमें मेरे 3 नेक पीस बड़े ही आराम से आ गए एंड थोड़ा सा स्पेस उसमें अभी भी बचा हुआ है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें सारे ही नेक पीस विजिबल हैं और सारी ही ईज़िली ओपनेबल है कंटेनर, तो आप अच्छे से इनको निकाल के रीयूज़ कर सकते हो। सेम वे में ही मैंने अगले डब्बे में अपने नेक पीस को रख दिया है और इसके ऊपर भी एक मोटा सा पेपर रख दूँगी इस तरह से कुछ। ये मेरे बेटे की पुरानी नोटबुक का पेपर है तो इसको मैं रखूँगी। बैक साइड में इस पर थोड़ी सी प्लास्टिक की कवरिंग थी जिससे कि नेक पीस पे कोई डेंट या कोई दाग धब्बा नहीं आएगा। एंड इसके ऊपर में मैं दूसरा नेक पीस रख दूँगी। तो बहुत ही थोड़े से स्पेस में सारी ही चीज़ें आ गई एंड मुझे पता भी है क्योंकि ये कंटेनर विजिबल हैं, ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें से सारी ही चीज़ें अच्छे से विजिबल हैं। कहीं भी जाइए, कभी भी ज़रूरत हो, ईज़िली हम निकाल सकते हैं। इस तरह से जब भी अगर आपको यूज़ करना हो तो आप कोई भी नेक पीस लेके यूज़ कर सकते हो एंड वापस से उन्हें उनके प्लेस पे रख दीजिए। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर है मेरे पास कुछ इस तरह के डब्बे में काफ़ी सारे इयररिंग्स। मुझे थोड़ा सा शौक़ है, पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे कान उतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं ये पहनने पे, बट फिर भी थोड़ा बहुत कलेक्ट करती रहती हूँ। कभी मन करता है तो 2-4 बार पहन लेती हूँ, बट इनको स्टोर कैसे करें। कई बार क्या होता है, हम सारे ही इस तरह से रख देते हैं, एक दूसरे में उलझ जाती हैं और जब कहीं जाना हो तो टाइम पे मिलते ही नहीं हैं। हमें बार बार इसको इधर से उधर खड़बड़ाना पड़ता है, कई बार मिलती नहीं है चीज़ें और कई बार क्या होता है कि आपस में फंस जाने की वजह से 1-2 चीज़ें डैमेज भी हो जाती हैं। तो बहुत अमेजिंग सा एंड लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन है इस वीडियो में आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस तरह का एक डब्बा है मेरे पास में। आपके पास भी किसी भी तरह का एक कोई भी डब्बा हो जिसकी विड्थ जो है, जो गहराई है, वो आपके इयररिंग्स वगैरह को अच्छे से मेंटेन कर ले, तो उस तरह का। और साथ ही में मैंने ली है अपने बेटे की एक पुरानी स्क्रैप बुक जो यूज़ में नहीं थी, तो इसी के पेपर्स को निकाल के मैं यूज़ करूँगी। तो उससे एक पेपर निकाला मैंने, कोई भी कलर का पेपर ले सकते हो आप, और उससे इस तरह का एक डिवाइडर क्रिएट किया है पेपर से। काफ़ी अच्छे से आप कैसा भी डिवाइडर, जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग डिवाइडर क्रिएट कर सकते हो। इसे लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने एक डिवाइडर वाला आइडिया दिया था एंड उसी आइडिया से इंस्पायर ये वाला आइडिया भी है। तो इसी तरह से देखिए कई सारे मैंने सेक्शंस बना लिए हैं इसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपको ब्रॉड डिवाइडर चाहिए तो आप थोड़ा सा ब्रॉड कर लीजिए, नैरो चाहिए तो आप थोड़ा सा नैरो कर लीजिए। 2 पेपर को यूज़ करके मैंने इस तरह के डिवाइडर बनाए हैं। अब जो ये नैरो वाले डिवाइडर हैं इनको भी मैं सब डिवाइड कर लूँगी, तो उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा इस तरह का देखिए एक डिवाइडर रेडी किया है। तो कई सारे इस तरह से सेक्शंस बन गए, आप देख सकते हो छोटे से डब्बे में कितने सारे सेक्शंस मैंने क्रिएट कर दिए हैं एंड सारी ही चीज़ें बहुत ईज़िली इसमें आ जाएंगी। और अब बारी आती है इयररिंग्स को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो देखिए कितने सारे सेक्शंस में कितने सारे इयररिंग्स आ रहे हैं। आप भी इस तरह का आइडिया ट्राई कर सकते हो। अगर ट्राई करो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो एंड चाहते हो अपनी पिक्चर्स को मुझे दिखाना तो इंस्टाग्राम पे आप अपनी पिक्चर्स भी भेज सकते हो इन DIY से रिलेटेड। तो देखिए कितने छोटे से डब्बे में मेरी सारी ही इयररिंग्स आ गए और कुछ एक्स्ट्रा नेक पीसेस भी मैंने इसमें अरेंज कर दिए हैं और अभी भी एक छोटा सा सेक्शन एम्प्टी बचा है। इस तरह की चीज़ें जब करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा एंड आपकी सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होंगी। तो है ना ये बहुत ही कमाल का और लाइफ चेंजिंग आइडिया। सारी ही चीज़ें आ गई एंड जब भी कहीं जाना हो, जो भी आपको ईयररिंग चाहिए आप बड़ी ही आसानी से उसको सिलेक्ट कर सकते हो और आपको वापस रखना है तो वापस भी रख सकते हो। एंड ये सेक्शंस में रखे हुए हैं तो इससे ये चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और सालों साल आपका ऐसे ही चलने वाला है। अगर गंदा लगता है तो आप डिवाइडर को चेंज कर दीजिए।
नेक्स्ट DIY के लिए मैं इस तरह की ये बॉटल यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की बॉटल अक्सर हम फेंक देते हैं। इस तरह की बॉटल्स हमारे घरों में किसी भी मेडिसिन में आसानी से मिल जाती हैं, बच्चों वगैरह की मेडिसिन्स होती हैं। एंड ग्लास बॉटल होने की वजह से मैं इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहती थी। बहुत ही अच्छी लगती हैं एंड ऑलरेडी इसका कलर ऐसा है ना कि कोई भी लाइट कलर की डेकोरेशन या थोड़ा बहुत क्लेवर करिए, बहुत अमेजिंग लगेगी। तो अगर आपके घर में भी हैं तो इन्हें आप फेंकिए मत। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं, बट बाद में रिग्रेट करना पड़ता है कि काश मैंने उसको किसी और तरीके से यूज़ कर लिया होता। तो इसके ऊपर देखिए मैंने ये छोटी छोटी सी बटरफ्लाइज हैं जिनको क्ले से बना के इसके ऊपर लगा दिया है। सिंपली मैंने फेविकॉल की हेल्प से इनको स्टिक कर दिया एंड इनके ऊपर थोड़े बहुत कलर ऐड कर दिए और कितनी अमेजिंग लग रही है ना छोटी सी बॉटल। आप इसको ऐसे भी किसी भी प्लेस पे रखिए, अपने घर में काफ़ी एलिगेंस ऐड करेगी। एंड अगर आप इसको ऐसे नहीं रखना चाहते हो ना तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और कोई भी प्लांट लगा दीजिए, लाइक मनी प्लांट है, ईज़िली ग्रो भी हो जाता है एंड उसको कोई सी केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो इस पर और भी ज़्यादा क्लेवर कर सकते हो और अगर चाहो तो कुछ और भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके आपको बहुत खुशी मिलेगी। एंड मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ इस तरह के काम करने की, जिससे कि मेरा जो भी एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें मैं रिलैक्स करना नहीं चाहती हूँ उसको भी यूटिलाइज़ कर लूँ। तो आई होप ये सारे ही आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपने काफ़ी प्यारे प्यारे आइडियाज़ इस वीडियो से ज़रूर सीखे होंगे। जैसा भी लगा हो वीडियो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो एंड कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो उसे बताना चाहते हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी एक नया वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।